देखो क्या क्वेश्चन दिया है, पहले हम लोग देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट प्रीमियम रिसीव्ड, क्लेम पेड एंड कमीशन पेड फॉर इनकॉर्पोरेशन इन रेवेन्यू अकाउंट ऑफ अक्षय इंश्योरेंस कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2016। ओके, अभी देखो यहाँ पे आपको कहीं भी ये नहीं बोला है कि रेवेन्यू अकाउंट बनाओ, तो आपको रेवेन्यू अकाउंट के फॉर्मेट की जरूरत है क्या? क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है वही प्रिपेयर करना है, बाकी आपको नहीं बोला है तो नहीं करना है। देखो क्या करना है, प्रीमियम रिसीव्ड, क्लेम पेड एंड कमीशन पेड। सो पहला आएगा आपका प्रीमियम का, दूसरा क्लेम का और तीसरा कमीशन का। ओके, गॉट इट। हाँ, अभी ध्यान रखो, थोड़ा सा अलग सम ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पहला ही सम है तो शायद आपको थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हो सकता है। हम लोग प्रीमियम से स्टार्ट करेंगे। प्रीमियम के नीचे ही आउटस्टैंडिंग प्रीमियम का कैलकुलेशन करती हूँ मैं। हाँ, प्रीमियम के नीचे ही आउटस्टैंडिंग प्रीमियम का कैलकुलेशन करते हैं। अभी यहाँ पे देखो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग भी दिया है सब जगह पे, करेक्ट। तो कैसे आएगा देखो, फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज करेंगे। प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, एड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड लेस री इंश्योरेंस सीडेड, ये नॉर्मल जैसे होता था वैसे ही एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 यानी क्लोजिंग। हाँ, 31 मार्च 2016 यानी क्लोजिंग लेना है। हाँ, क्लोजिंग को ऐड करो, ओपनिंग को लेस करो, लेस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। ओपनिंग को क्या करोगे, लेस करोगे। ओके, तो अभी बाकी सब प्रॉब्लम को छोड़, यहाँ पे बाकी सब प्रॉब्लम को छोड़ो और ओनली प्रीमियम के पे कॉन्सेंट्रेट करो। हाँ, देखो मैं कैसे दिखा रहा हूँ, ध्यान रखो जरा अपना। हाँ, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा देखो, प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस। स्टार्ट करते हैं, प्रीमियम रिसीव्ड, डायरेक्ट बिजनेस से कितना मिला प्रीमियम, यस 1,20,000। देखो प्रॉब्लम पे ध्यान रखो और करते जाओ। 1,20,000 जो अमाउंट हमने लिया उसको टिक करते जाओ, ये टिपिकल सम्स है एग्जाम में आने वाले। उसके बाद फॉर्मेट के हिसाब से प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। ओके, एक्सेप्टेड मतलब कौन सा आएगा, एक्सेप्टेड मतलब प्रीमियम रिसीवेबल। कितना है प्रीमियम रिसीवेबल, देखो री इंश्योरेंस बिजनेस, देखो रिसीव्ड दिख रहा है, एक्सेप्टेड मतलब रिसीव्ड एंड सीडेड मतलब पेड। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। तो एक्सेप्टेड रिसीव्ड कितना है 18, तो यहाँ पे मैंने लिखा, देखो कहाँ से ले रही हूँ मैं अमाउंट, ध्यान रखो। री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड में प्रीमियम मिलता है इसलिए उसको डायरेक्ट बिजनेस में ऐड किया। देन थर्ड क्या है हमारा, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड मतलब पेड रहेगा। अभी देखो आपको यहाँ पे पेड दिया है, कितना दिया है पेड, प्रीमियम पेड री इंश्योरेंस का कितना दिया है 12,000। ओके, मिला आपको सभी अमाउंट। ये प्रॉब्लम में अगर ये नहीं समझा है तो आगे का कुछ नहीं समझेगा। ये आया आपका 1,26,000। पहले ये समझा है कि देखो ये सब में आपको जैसे यहाँ पे एक्सेप्टेड सीडेड करते वैसे ही आउटस्टैंडिंग का भी, आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड का भी, डायरेक्ट का भी दिया है, एक्सेप्टेड का भी दिया है, सीडेड का भी दिया है, राइट। वैसे ही एट द बिगिनिंग का भी, डायरेक्ट का भी दिया है, एक्सेप्टेड का भी दिया है और इसका भी दिया है, सीडेड का भी दिया है। अभी इसके कॉलम्स देखो कैसे हैं, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, वही मेथड से जाना है आपको। ओके, तो कॉलम्स कैसे बनेंगे उसके लिए,
कैलकुलेशन वर्किंग नोट करो, उसका हेडिंग दो, कैलकुलेशन फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, कैलकुलेशन फॉर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम। उसके लिए 3 कॉलम बनाने अपने को, पर्टिकुलर्स का 1 और अमाउंट के लिए 2 कॉलम बनाओ। ओके, ये टिपिकल सम है, ऐसे वाले सम बहुत आते हैं एग्जाम में। ये पर्टिकुलर्स का 1 बनाया और ये अभी यहाँ पे आपको डेट डालना है। ओके, क्या डेट है? 31/3, पहले क्लोजिंग आएगा 31/3/2016 और यहाँ पे आएगा 31/3/2015, यानी ये ओपनिंग हो गया। अभी ध्यान रखो, यहाँ पे अगेन फॉर्मेट विल रिमेन सेम। क्या फॉर्मेट आएगा? फॉर्मेट क्या आएगा? सबसे पहले डायरेक्ट बिजनेस, एड, एक्सेप्टेड एंड लेस सीडेड। ये फॉर्मेट कभी भी चेंज नहीं होगा। ये पहले फॉर्मेट ड्रॉ करके लो। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। आउटस्टैंडिंग क्लेम का हम लोग एक बार रिपीट करते हैं। क्लेम इनकर्ड कितना है? प्रीमियम तो हमने देखा था, अभी क्लेम इनकर्ड कितना है देखो। क्लेम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, मैं रिपीट करती हूँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन, जिनको नहीं समझा है वो समझ में आ जाएगा फिर। क्लेम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस दिख रहा है आपको? क्लेम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, क्लेम पेड लेने का 82,500। ओके, उसके बाद एक्सेप्टेड का फिगर उसके बाजू वाला ही लिया है, देखो 6250 लिया। हाँ, एंड रिसीव्ड का फिगर आपको नीचे से लेना है। रिसीव्ड का फिगर नीचे 5000 दिख रहा है आपको। रिसीव्ड हमेशा लेस होगा, सीडेड, रिसीव मतलब सीडेड। ओके, रिकवरीज 5000, तो आपको मिला 93,750। अभी आपको आउटस्टैंडिंग का कैलकुलेशन करना है। तो आउटस्टैंडिंग का कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखो 1 अप्रैल को कितना था? 4750 पेएबल, इसलिए 1 अप्रैल को डायरेक्ट बिजनेस में डाला, देखो 4750। ओके, फिर उसी के सामने 1 अप्रैल को, याद रखो एक्सेप्टेड हमेशा डायरेक्ट बिजनेस के साथ चलता है। हाँ, तो उसी के सामने देखो 650 लिखा है री इंश्योरेंस, तो वो एक्सेप्टेड है सामने, तो इसलिए इसके नीचे लिख दिया, देखो इधर जो सामने वाला है उसके नीचे लिख दिया। ओके, देन नेक्स्ट क्या है देखो, 31 मार्च 8750 क्लोजिंग है आपका डायरेक्ट बिजनेस का। उसी के साथ वाला जो है वो एक्सेप्टेड है, तो उसके नीचे जो एक्सेप्टेड है उसके एक्सेप्टेड के सामने लिखा। एंड तीसरा है आपका सीडेड वाला, तो सीडेड कितना है? ओपनिंग दिया है आपको, सीडेड ओपनिंग कितना दिया है? 600, सॉरी क्लोजिंग कितना दिया है? 600, तो ये लिया, तो आपको मिला 9250 एंड 4950। राइट, ये आउटस्टैंडिंग क्लेम मिला। अभी क्लोजिंग जो आउटस्टैंडिंग क्लेम है वो हमें यहाँ पे ऐड करना है और ओपनिंग का जो क्लेम है वो हमें लेस करना है, तो आपको मिला 98,050। अभी सेम हमें कमीशन में तो ज्यादा एडजस्टमेंट दिया ही नहीं है। कमीशन में ओनली यूज करना है आपको कमीशन फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, कितना दिया है? 7,500। एड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड कितना दिया है? 500 एंड 550। लेस री इंश्योरेंस सीडेड कितना दिया है? 700, तो 8750 विल बी कमीशन। शेड्यूल 4 आपको बनाने के लिए नहीं बोला है, तो वो बनाने की जरूरत नहीं है आपको। तो दिस विल बी योर प्रॉब्लम ऑन इंश्योरेंस। यहाँ पे ओनली आपको वर्किंग नोट बोला है, तो जितना बोला है उतना ही करने का। ओके, सो देर इज अ 7,500 प्लस 550 आपण करून बघूया कमिशनचं एकदा। 7,500 प्लस 550 minus 700, so 7,350 will be your commission amount. Okay, 7,350 will be your commission amount. Okay,
इतना ही करेक्शन था ना? मॅम नेट क्लेमची पण अमाऊंट चुकीची येते. किती येते नेट क्लेमची? 83750 येते. तुम्ही 93750 घेतले. ठीक का? एक मिनिट बघू दे मला. नेट क्लेम ही ना, ही चुकली आहे. हा. ओके, कॅल्क्युलेट करूया आपण, करेक्शन करून टाकू. मेथड बरोबर आहे, कॅल्क्युलेशन मध्ये मिस्टेक असणार काहीतरी. ओके, 82500 प्लस 6250 मायनस 5000. इट विल बी 83750. मी 93 घेतलंय ना. ओके, सो इट शुड बी 83750. त्याच्यामध्ये आपण करणार प्लस 9250 मायनस 4950 88050. ओके, 88050 बरोबर. आता आली बरोबर? हो, आता बरोबर आहे. स्कूलचं टेक्स्टबुक बघितलं तर तिथे पण मिस्टेक्स झाल्या आहेत. मी नेमकं टोटल असं न करता डायरेक्ट घेतलंय. ते जरा चेक करेक्शन करून घ्या.